रहनुमाओं में से हैं, बहुत वोकल हैं, आप उनको सुनते रहते हैं, वज़ीर दिफा भी हैं, इसलिए उनकी अपनी एक हैसियत है। उनसे बात हम कर रहे हैं। जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आपके? जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया है। मैं पहला सवाल तो अख्तर मेंगल साहब, आपका पुराना ताल्लुक़ है उनके साथ और बलूचिस्तान के हवाले से भी आपकी जमात के साथ भी उनका ताल्लुक़ रहा है। मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि इस नहज पे हालात पहुंच चुके हैं कि अख्तर मेंगल साहब को कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देना पड़ा, और क्या कहीं पे अभी भी कोई एक कहा जाए कि किरण बाकी है कि उनसे बातचीत हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। उनको एंगेज करना जो है बड़ा जरूरी है। देखें, मैं बला कहता हूँ अपनी पार्टी के मुतल्लिक, जो जब मेंगल साहब अलहदा हुए हमसे वे बैक 90s में, जब चीफ मिनिस्टर थे वो बलूचिस्तान के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो वहां पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि हम बलूचिस्तान के अवाम के दिल जीत लेते और वहां पे कल्टीवेट करते, वहां पे जो नेशनलिस्ट लीडरशिप है उनको कल्टीवेट करते, उनको आगे लेके आते। ये बड़ा जरूरी था, लेकिन हम मेरा ख्याल है कि वहां पे कोई आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिस कर गए। उसके बाद दूसरी दफा डॉक्टर मालिक की तरह जब चीफ मिनिस्टर थे, हमने एक पार्टी के जो के साथ, उनकी पार्टी के साथ जो हमारा मुआहदा हुआ था कि 2 साल या 6 साल की चीफ मिनिस्ट्री होगी, उसको भी मैं समझता हूँ और मैंने ये इंसिस्ट था कि रिटेन करते हैं, लेकिन पार्टी ने कहा कि हमारी कमिटमेंट है। और नवाब जहरी साहब जो है, जो बाद में चीफ मिनिस्टर बने, वो उनका बड़ा इसरार था कि मैंने चीफ मिनिस्टर बनना है और पार्टी को वहां पे स्टैंड लेना चाहिए था। डॉक्टर मालिक साहब एक आम वहां पे बलूची हैं। मेंगल साहब जो है वो, उन्होंने अगर इस्तीफा दिया है तो हमारा बनता है कि हम उनको को एश्योरेंस दें, उनके साथ बातचीत करें और उनको कहें कि आपके जो खदशात हैं, हम रेडी हैं उन खदशात को दुरुस्त करने के लिए, उन खदशात को दूर करने के लिए। और ये उनकी मार्फत जो है, और दूसरे भी वहां पे लीडरशिप हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े इज्जतदार लोग हैं, उनके जरिए भी ये कम्युनिकेट करें कि बलूचिस्तान के जो भी मसाइल हैं, जो भी डेवलपमेंट के मसाइल हैं। मैंने अगले दिन डॉन में पढ़ा कि एक सड़क है, वो बुलेदा से परहैप्स कहाँ जाती है, सड़क बच जाती है, कहाँ जाती है मैं इस वक्त भूल गया हूँ। छोटी सी सड़क है, उसका 5 दफा इफ्तिताह हुआ है। एक दफा इफ्तिताह उसका जो है किया हुआ है, जनरल माजर साहब ने भी किया हुआ है। उस सड़क नहीं बनी, इफ्तिताह जरूर हुए हैं 5 जो है। उनके पैसे कहाँ गए वो आप भी गैस कर सकती हैं, मैं भी गैस कर सकता हूँ। तो इस किस्म के मसाले जो है, बड़ा 4 कॉलोनी जो है, खबर लगी हुई थी डॉन के अंदर, मैंने पढ़ी 2-3-4-5 दिन पहले जो है। तो इस किस्म के आपको एक नहीं, दर्जनों नहीं, बल्कि सैकड़ों एग्जाम्पल्स मिलेंगे बलूचिस्तान के अंदर, जहां पे पैसे हुकूमत की जो ट्रेजरी है या हुकूमत से ले लिए गए हुए हैं, लेकिन वहां पे जो लोगों के डेवलपमेंट के मंसूबे थे, स्कूल थे, कॉलेज थे, कुएं थे, सड़कें थी, वो नहीं बनी वहां पे। मैं समझता हूं कि इससे बलूचिस्तान की आवाम की महरूमी में और ज्यादा जो है ना वो इजाफा हुआ है। बिल्कुल। और वहां पे उन लोगों को तकवीयत पहुंची है इन तमाम बातों से, जो महरूमियों की वजह से, उन लोगों को जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं वहां पे, जो पाकिस्तान की वहादत के खिलाफ लोग जो हैं, जो पाकिस्तान दुश्मन का वहां पे अनासर हैं, उनको तकवीयत पहुंची है। हमें वो तमाम एलिमेंट्स जो है ना उनको एलिमिनेट करना चाहिए, जो हमारे दुश्मनों को, चाहे वो उनको अफगानिस्तान सपोर्ट करता है, चाहे हिंदुस्तान सपोर्ट करता है, ताकि वो लोग जो हैं उनको वहां पे लोकल जो है फुट होल्ड जो है मुयसर ना हो। बिल्कुल बहुत जरूरी है। आपको मैं नहीं फिर लगता कहूंगा कि जी
आपको लगता है कि इस वक्त अगर मतलब आप खुद एक सीनियर मोस्ट हुकूमती नुमाइंदे भी हैं और पीएमएलएन की लीडरशिप आपकी रिस्पेक्ट भी है, आप नहीं समझते एक पार्लिमानी कमेटी बना दी जाए या आप लोग खुद चले जाएं, मैंगल साहब के साथ पास भी बात करें और बाकी लीडरशिप को भी इकट्ठा करें, और जिस कौमी डायलॉग की बात नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं वो बलूचिस्तान से ही शुरू हो, ऐसा मुमकिन क्यों नहीं है सर? देखिए, जहाँ पे कौमी डायलॉग की बात आएगी ना, वहाँ पे विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट मैं माजरत के साथ कहूँगा कि वहाँ पे पीटीआई के जो मामलात हैं वो कौमी नौइयत के नहीं है। वो एक बंदे की जात से शुरू होते हैं, उस पे ही खत्म हो जाते हैं। वो कोई 4 साल उन्होंने हुक्मरानी की है, क्या नेशनल एजेंडा उन्होंने दिया है? अरबों रुपए, बल्कि अरबों नहीं खरबों रुपए जो है वो दफन हो गए, रुड़ गए हैं केपी के अंदर, जहाँ पे उनकी हुकूमत जो है 4 साल नहीं रही, बल्कि वहां पे मेरा ख्याल है 12, 13, 14 साल हुकूमत उनकी रही है। उनका एक बड़ा नैरो एजेंडा है जो एक शख्स की जात के इर्द गिर्द घूम रहा है। अशखास चाहे कहीं भी हों, चाहे वो किसी मजहबी नौइयत के हों या किसी सियासी नौइयत के हों, अशखास जो है वो डिस्पेंसिबल होते हैं। वो आते हैं दुनिया में, दुनिया से चले जाते हैं। ये एक रूटीन है, एक फितरी अमर है। लेकिन जो कौमें होती हैं, मुल्क होते हैं, माशरे जो होते हैं, उनको कम से कम अल्लाह ताला के निज़ाम में जो है अब्दियत है। कम से कम जब तक जो है सब कुछ अल्लाह ताला पेटता नहीं, तब तक तो वो है। लेकिन इंसान तो आते जाते रहे, उनकी जो ट्रैफिक जो है वो लगी रहती है। तो वो ये नजरिया जो है, इसको अप्रिशिएट जो है वो नहीं करते, जो है वो पीटीआई वाले। पीटीआई वाले जो है अब 3-4 ग्रुप उस पार्टी के अंदर बन गए हुए हैं। कोई बेगम साहबा का, इमरान खान की बेगम साहबा का ग्रुप है, उनकी हमशीरा साहबा का ग्रुप है, फिर हमारे जो केपी के चीफ मिनिस्टर हैं उनका कोई अलग ग्रुप है। बाकी जो असेंबली में जो लोग आए हुए हैं, नेशनल असेंबली, इनकी अलग सियासत है। तो किससे बात की जाए? नेशनल मियाँ साहब ने जो मीटिंग जिसका आप रेफरेंस दे रही हैं, उसमें कथित तौर पे ये कोई बात नहीं हुई। लेकिन मियाँ साहब माजी में, मियाँ साहब भी, शहबाज साहब भी और भी लीडर जो हैं वो इस चीज की बातचीत कर रहे हैं कि एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए। महमूद खान अच्छे भी कहा है कि ये डायलॉग जो है ये पीटीआई वाले खैर सियासी जमातों से डायलॉग करने नहीं चाहते। उनको एक मुंह को लगी हुई है, वो क्या शेर है, मेरा गालिब का शेर है कि मुंह को लगी हुई है, काफिर मुंह को लगी, इस तरह का हुआ है शेर जी। तो उनको एक मुंह को लगी हुई है, एक नशा है उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक का। बार बार आवाजें जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट को मारते हैं और किसी को आवाज ही नहीं देते। जो है सियासी जमातों की उनके नजदीक वक़्त ही नहीं है।